अस्सलाम वालेकुम। आज हमने एक्सरसाइज नंबर 3.3 स्टार्ट करनी है। ठीक है, तो पहले आप लोगों को एक दो चीजें मैं बता दूं कि हमारे पास जब दो मैट्रिसेस आपस में ऐड करने हैं या माइनस करने हैं तो उन दोनों का ऑर्डर सेम होना चाहिए, मतलब कि उनकी नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए। इसी तरह इसका क्वेश्चन नंबर 1 है, विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर कंफर्टेबल फॉर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। हमने देखना है कि इनमें से कौन कौन से मैट्रिसेस आपस में एडिशन और सब्ट्रैक्शन इजीली कंफर्टेबल हो सकते हैं, मतलब कि उसको हम कर सकते हैं ऐड और सब्ट्रैक्ट। अब फर्स्ट वाला देखें, फर्स्ट वाले में क्या है, फर्स्ट वाले में दो रोज है और दो कॉलम है, टू रोज एंड टू कॉलम्स। अब हमने देखना है इसके जैसा मैट्रिक्स जिसमें टू रोज और टू कॉलम हो, वो आपस में क्या हो सकते हैं, ऐड हो सकते हैं। अब इसमें दो रोज तो हैं लेकिन कॉलम एक है, लेकिन हमें दो टू रोज और टू कॉलम चाहिए। इसमें एक रो है और दो कॉलम है। अब ये वाला देखिए, इसमें भी टू, इसमें टू रोज है और टू कॉलम है, मतलब कि ए और डी सेम है। ए और डी का देखिए ऑर्डर सेम है, वैल्यू कोई भी हो, लेकिन इसमें टू रोज है टू कॉलम है, इसमें भी टू रोज है और टू कॉलम है। तो इसका जो आंसर आएगा हमारे पास, हम लिखेंगे, हम क्या लिखेंगे, ए एंड डी मैट्रिसेस आर कंफर्टेबल फॉर सब्ट्रैक्शन एंड एडिशन। ए, इसका मैं आंसर लिखती हूँ, ए एंड डी आर मैट्रिसेस are A and D matrices are comfortable for addition and subtraction. For addition and subtraction. चलें, चलो ये दो तो हो गए ए और डी। अब बी वाला देखना है, अब बी वाला किसके साथ मैच कर रहा है, इसमें भी दो वैल्यू है। बी वाला आपको देखने से पता चलेगा, बी वाला एक जी से मैच कर रहा है, इन दोनों के ऑर्डर सेम है, और एम से, बी जी एंड एम। यहाँ पे लिखेंगे बी, बी जी एंड एम, आगे वही चीजें आ जाएंगी, पूरी लिख लेंगे। उसके बाद हमारे पास है सी। सी किसके साथ है, सी वाला हमारे पास है एफ के साथ। सी और एफ है, इनका ऑर्डर क्या है, सेम है, सी एंड एफ। ठीक है, और पास अब रह गया ई। ई किसके साथ है, एच के साथ, ई एंड एच। ये एज आपको एमसीक्यूज आ सकते हैं। ठीक है, हम कैसे पता चलेगा कि दो मैट्रिसेस आपस में कंफर्टेबल हैं एडिशन और सब्ट्रैक्शन में, जब उन दोनों मैट्रिक्स का जो ऑर्डर ऑफ मतलब कि ऑर्डर होगा वो सेम होगा, नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स क्या होंगे, सेम होंगे। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 2 में हमारे पास तीन वैल्यूज दी हुई हैं, उसको करना है हमने सोल्व। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, उसमें एक्स वाई और जी की वैल्यू दी हुई है। एक्स की वैल्यू हमारे पास है 1 -1 -2 2। ठीक है, वाई की वैल्यू हमारे पास क्या दी हुई है, 1 2 3 एंड 4, और जी की वैल्यू दी हुई है 3 0 0 -2। अब हमने इसको सोल्व करना है। पहले वाला हमारे पास है x प्लस वाई,
यहाँ पे ये लिखा हुआ है इफ एक्स वाई जी एंड फाइंड द फॉलोइंग। हमने क्या फाइंड करना है, ये यहाँ फाइंड करना है एक्स और वाई, मतलब कि एक्स और वाई को क्या करना है, ऐड करना है। यहाँ पे मैं लिखूंगी एक्स प्लस वाई इक्वल, पहले एक्स है तो एक्स की वैल्यू लिखेंगे, एक्स की वैल्यू है 1, -1 -2 प्लस का साइन आ गया, आगे वाई है तो वाई की वैल्यू 1 2 3 एंड 4। इसको ऐड कैसे करेंगे, इसको ऐड इस तरह करेंगे, फर्स्ट वाला एलिमेंट फर्स्ट वाले से ऐड होगा, 1 + 1 होगा, सेकंड वाला सेकंड वाले से -1 +2 होगा, थर्ड वाला थर्ड के साथ -2 +3, फोर वाला 2 + 4, क्या आ गया 2 + 4। इसको कैलकुलेट करना है, 1 + 1 2, 2 में से 1 निकाले 1, 3 में से 2 निकाले 1, 2 + 4 6। ठीक है, ये आपका आंसर आ गया। सेकंड वाला हम देखते हैं। सेकंड वाला जो है हमारे पास y + 7z, y + 7z। ठीक है, इसको हम सॉल्व करते हैं। सबसे पहले लिखेंगे y + 7z, y की वैल्यू लिखेंगे 1 2 3 4, 1 2 3 4 प्लस आगे 7 है, 7 लिखेंगे, z की वैल्यू है 3 0 0 -2। अब आपने ये बात देखी है कि z के साथ 7 है, मतलब कि 7 z की तमाम वैल्यूज के साथ क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा। अभी हम y की जो वैल्यू है इसको इसी तरह लिख रहे हैं। सबसे पहले हम 7 अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, 7 3 21, 7 0 0, 7 0 0, 7 2 -40, माइनस तो लगेगा, 7 2 49। अब हम इसको ऐड करेंगे, 1 किसके साथ ऐड होगा, 21 के साथ, 2 किसके साथ ऐड होगा, 0 के साथ, 3 किसके साथ ऐड होगा, 0 के साथ, 4 किसके साथ ऐड होगा, मतलब कि प्लस माइनस -40। इसका आंसर आएगा 22, इधर 3, इधर 2 आगे, 14 में से 4 निकाले 10 आता है, लेकिन 14 के साथ साइन माइनस किया तो माइनस आ गया। ये आ गया इसका दूसरा पार्ट। थर्ड वाला देखते हैं, 4x - z। थर्ड वाला है 4x - z, 4x - z = 4 लिखा, x की वैल्यू है 1 -1 -2 2, माइनस लगाया, 4 लगाया, x की वैल्यू लिखी, फिर माइनस। अब z की वैल्यू हमारे पास ये है 3 0 0 -2। अब हम क्या करेंगे, 4 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, सबसे 4 1 4, 4 1 -4, 4 2 -8, 4 2 8, 3 0 0 -2, 4 -3, -4 -0, -8 -0, 8 माइनस माइनस हो गया +2। इसका आंसर आ जाएगा, 4 में से 3 निकाले 1, यहाँ पे -4 आ जाएगा, यहाँ -8 आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 10। ये आपका हो गया थर्ड वाला सोल्व। अब 4 5 का ये 3 रकमों वाला है। ठीक है, इसको हम सोल्व करते हैं यहाँ से रेस करके। x +
4 वाला है x प्लस 2y प्लस 3z। ठीक है, हम यहाँ पे लिखेंगे x प्लस 2y प्लस 3z। x की वैल्यू पहले लिखेंगे, x की वैल्यू क्या है 1 माइनस 1 माइनस 2 2, 1 माइनस 1 माइनस 2 2, x की वैल्यू की प्लस लगाया 2, y की वैल्यू क्या है 1 2 3 4, 1 2 3 4, फिर आगे प्लस 3, b की वैल्यू लिखेंगे 3 0 0 माइनस 2। ठीक है, पहले x की वैल्यू लिखी, प्लस लगाया 2 है 2 लिखा, फिर y की वैल्यू लिखी, प्लस लगाया 3 लिखा, फिर b की वैल्यू लिखी। अब मैं लिखूंगी ये वाली वैल्यू ऐसी आ जाएगी 1 माइनस 1 माइनस 2 2 प्लस, अब 2 सबके साथ मल्टीप्लाई होगा, 2 1 2, 2 2 4, 2 3 6, 2 4 8, 3 3 9, 3 0 0, 3 0 0, 3 2 6। अब क्या करना है, फर्स्ट वाली 1 2 और 9 है, इनको ऐड करेंगे। सेकंड में क्या है -1 प्लस 4 प्लस 0। थर्ड पे क्या है हमारे पास, एक मिनट, -2 प्लस 6 प्लस 8, नहीं, -2 प्लस 6 प्लस 0, 2 प्लस 8 प्लस -6, माइनस प्लस माइनस 1 होगा, ये क्या हो गया 12, 6 में से 2 निकाले 4, 4 में से 1 निकाले 3, ये कितना हो गया 10, 10 में से 4 6 निकाले 4, इसका थर्ड पार्ट हो गया सॉल्व। ठीक हो गया, अब इसका करते हैं 4 वाला पार्ट। अब हम करते हैं फिफ्थ और सिक्स। फिफ्थ वाले में भी 3 वैल्यूज है, फिफ्थ वाला हमारे पास है y x माइनस 4y प्लस z, x माइनस 4y प्लस z। x की वैल्यू लिखेंगे, x की वैल्यू क्या 1 -1 -2 2, ठीक है, -4, z की y की वैल्यू क्या है 1 2 3 4। अब ये क्वेश्चन हमें रेस करना पड़ेगा, ये हमें स्पेस चाहिए। आगे क्या हमारे पास प्लस z, z की वैल्यू क्या है 3 0 0 -2। ठीक है, क्वेश्चन में हमारे पास x है, x की वैल्यू लिखी, -4 y की वैल्यू लिखी, प्लस z की लिख दी। अब क्या करेंगे, अब हम पहले 4 अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, जस्ट 4, 4 1 4, 4 2 8, 4 3 12, 4 4 16 आ गया। इन फर्स्ट वाली वैल्यू 1 -4 प्लस 3 -1 -8 प्लस 0 -2 -12 प्लस 0 2 -16 प्लस -2। अब इसका आंसर देखते हैं। अब देखें 3 और 1 कितना होता है 4, 4 में से 4 निकाले 0, माइनस माइनस प्लस 8 और 1 कितना हो गया -9। अब क्या आएगा, माइनस माइनस प्लस 12 2 -14, ये क्या आएगा 2 2 से कट गया तो -16 आ गया, ये आपका आंसर आ गया। अब 6 वाला इधर ही कर लेते हैं, वो छोटा सा है। 6 वाला हमारे पास है z माइनस d,
जी माइनस जी, मतलब कि जी में से जी माइनस करना तो जीरो जीरो आपको पता आ जाना। जी माइनस जी की वैल्यू क्या है? 3 0 0 माइनस 2 माइनस जी की वैल्यू है 3 0 0 माइनस 2। अब 3 - 3 0 माइनस 0 0 माइनस 0 -2 माइनस माइनस प्लस 2। क्या आ जाएगा? ये भी जीरो आ गया। 0 0 0 2 में 2 निकाले 0, तो ये कट गया तो जीरो आ गया। ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 हो गया सोल्व। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में उन्होंने कहा है फाइंड द एडिटिव इनवर्स। फाइंड एडिटिव इनवर्स हमने फाइंड करना है। फाइंड फाइंड एडिटिव इनवर्स। फाइंड एडिटिव इनवर्स, जो सारी आपके पास स्टेटमेंट दी हुई है सबके एडिटिव इनवर्स फाइंड करना है। फर्स्ट वाला है पी है 5 - 7। इसका एडिटिव इनवर्स क्या होगा? एडिटिव इनवर्स किसको कहते हैं? ऐसा नंबर जिसके अंदर कोई भी नंबर ऐड करने से जीरो आंसर आए। मुझे जीरो आंसर आना चाहिए, फिर वो जीरो आंसर आएगा तो हम कहेंगे कि ये इसका एडिटिव इनवर्स। अब इसका कैसे पता चलेगा एडिटिव इनवर्स पी का क्या है? पी का एडिटिव इनवर्स क्या होगा? एडिटिव इनवर्स ऑफ पी का क्या होगा? अगर हम यहाँ पे जीरो लाना है तो 5 में से -5 करेंगे तो मतलब कि -7 करेंगे। -7 की जगह जीरो लाना है तो हम +7 करेंगे, मतलब कि साइन चेंज कर देंगे तो हमारा एडिटिव इनवर्स आ जाएगा। दूसरे वाला हमारे पास है क्यू। क्यू किसके इक्वल है? 9 और -3। इसका क्या आएगा? एडिटिव इनवर्स ऑफ क्यू। एडिटिव इनवर्स ऑफ का क्या आएगा? साइन चेंज हो जाएंगे, -9 +3। थर्ड वाला है हमारे पास r इज इक्वल टू 2 -1 -2 3। इसका एडिटिव इनवर्स क्या होगा? एडिटिव इनवर्स ऑफ r इज इक्वल टू साइन सबको चेंज है -2 +1 +2 -3। फोर वाला रह गया, वो भी कर लेते हैं। s इज इक्वल टू 1 0 0 1। ये कौन सा मैट्रिक्स है? डायगोनल में 1 हो तो हमारे पास क्या होता है? यूनिट मैट्रिक्स या एडिटिव मैट्रिक्स। आइडेंटिटी सच एडिटिव इनवर्स ऑफ एस है हमारे पास, तो क्या होगा? साइन चेंज हो जाएंगे, -1 0 0 के साथ कोई साइन नहीं लगाते। ये हमारे क्वेश्चन 3 हो गए कंप्लीट।